मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है। मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं। घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में। क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। देखा अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं। 7 साल पहले उनकी आंख की ऑपरेशन हुई थी, उनके थोबड़े पत्थर मारे गए, अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए, उनको जान लेने की कोशिश की गई। ये सब कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी। लेकिन अंदर की बात खुलासा क्या हुआ है आपको सभी पता है। 2 दिन 3 दिन पहले की घटना है ये। उसके बाद से पश्चिम बंगाल की सियासत काफ़ी सुलग रही है। वहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी यानी कि पावरफुल सरकार है, और ऐसे लोगों के पोल तो खुलेगी ही। पोल खुली है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए जो 5 लोग पकड़े गए हैं वो 5 टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, यानी तृणमूल कांग्रेस अभिषेक बनर्जी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब सोचिए कि ममता बनर्जी जब चुनाव हो रहे थे, उन्होंने इसके पहले वाले चुनाव में अपने पैर में प्लास्टर बांध के घूम रही थी, सहानुभूति लेने के लिए, वोट लेने के लिए। क्या क्या नहीं की ममता बनर्जी ने। उसके दूसरे चुनाव में अपने माथे पर पट्टी बांध के घूमी, उनका कोई माथा फोड़ दिया था। तो सहानुभूति लेने की इस कोशिश में आखिर में वही चीज़ जो है अब अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की जब वहाँ बीजेपी सरकार बनी, जब शुभेंदु अधिकारी सीएम बने, तो उनकी जेट सिक्योरिटी निकाल दी गई। क्यों उन्हें जेट सिक्योरिटी चाहिए अभिषेक बनर्जी को? क्योंकि वो टीएमसी के नेता है, टीएससी के सचिव है। भाई 15 साल तो मनमानी किए, अब तो आपको जो भुगतना ही होगा ना। तो उनकी जेट सिक्योरिटी निकाल दी गई, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर हमला करवाए। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हमला कराकर बीजेपी के ऊपर ठीकरा मढ़ दिया। तो अब जो है जो मामला खुलासा हुआ है, इसमें 5 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, तो सामने आ रही है मामला का दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। लेकिन इसमें भी राजनीति है। ममता बनर्जी अभिषेक को लेकर आईसीयू में भर्ती कराने गई। डॉक्टर कह रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि इनको मतलब ओपीडी की भी जरूरत नहीं है, एक मामूली सी गोली दी गई और वो ठीक है। और उसके लिए उन्होंने ममता बनर्जी ने किसका नाम लिया, उन्होंने राहुल गांधी कैसे उन्होंने संपर्क किया, और राहुल गांधी ने कहा कि अभिषेक को कर्नाटक भेज दीजिए क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस सरकार है, हम उनको अच्छा ट्रीटमेंट दे देंगे। अरे भैया, जब ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तब ना। लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और उनके जो तृणमूल कांग्रेस 15 साल से तो यही करते आ रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। तो आज स्थिति क्या है वहाँ पर? आज वहाँ पर दिवाली मना रहे लोग। पहली बार ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल अब आज़ाद हुआ है इतने सालों बाद। यानी उसके पहले वामपंथी थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य सीएम थे, फिर ममता बनर्जी आई। लोगों को लगा कि ममता बनर्जी को एक कट्टर मजदूरों की नेता हैं और उससे जो है पश्चिम बंगाल बहुत आगे चला जाएगा और लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन ये क्या, ममता बनर्जी ने तो सिर्फ अपना जेब भर के जो है 15 साल वो राज की। अल्पसंख्यक वोट के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किए। हिंदुओं के ऊपर यातना दी गई, हिंदुओं के बस्तियों में आग लगाई गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव मतलब वहां पर शांति हो ही नहीं सकती। बम फेंके जा रहे हैं, गोले दागे जा रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल को एकदम नरक बना के रख दिया उन्होंने। कोलकाता जो कभी राजधानी हुआ करती थी भारत की, आज ऐसी हालत हो गई है कि कलकत्ता का नाम कई शहर में लोग ठीक से लेते ही नहीं। कोलकाता जाने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता है कि वहाँ पर जाने बाद कोई जॉब मिल जाएगा या नौकरी मिल जाएगी, लोग जाएंगे वहाँ पर। कोई बड़ी ऑफिसें नहीं वहाँ पे हैं। एक समय सारे ऑफिसें, बड़े बड़े उद्योग जो है कलकत्ता में थे। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की हालत ममता बनर्जी और वामपंथियों ने क्या बना के रख दी। अब वहाँ बीजेपी की सत्ता आई है, सबकी पोल खुलेगी। तो अभिषेक बनर्जी को लगा कि ये भी टमाटर और अंडे फेंकवा दूँ अपने ऊपर। और हेलमेट जो लगाया था उन्होंने, आप जरा सोचिए, क्रिकेट का हेलमेट लगाया कोई घूमता है? उनको इतने आसानी से क्रिकेट का हेलमेट मिल जाएगा? गए थे वहाँ पर किसी के डेथ में, और वहाँ क्या उनको पता है हमारे ऊपर हमला होने वाला है और उन्होंने हेलमेट लगा लिया? ऐसा हुआ है आज तक कि कोई नेता के ऊपर हमला होने से पहले वो हेलमेट लगा घूम रहा है?
अभिषेक बनर्जी बॉडीगार्ड तो उनके पास थे ही, जेट सिक्योरिटी निकाली गई है ना, पूरी सुरक्षा थोड़ी निकाली गई है। लेकिन उन्होंने जो नाटक रचा तो उसको तो पोल खुल रही थी। बीजेपी है, साइलेंट किलर है, वो हमला नहीं करती है, वो पार्टी को जड़ से समाप्त कर दी जाती है। आज महाराष्ट्र में क्या हुआ, उद्धव जी सीएम बनने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया, एनसीपी से हाथ मिला लिया। आज उनकी स्थिति क्या है, एनसीपी की हालत क्या है। शरद पवार जी जो उद्धव को उकसाकर, उद्धव को मुख्यमंत्री बनाकर और महाराष्ट्र में बीजेपी का बंटाधार करने की तैयारी कर रहे थे, आज उनकी दोनों की दोनों पार्टी की हालत क्या है। एनसीपी भी टूटी, शिवसेना भी टूटी और दोनों उभर नहीं पा रहे हैं। पवार साहब आज हालत क्या है देख सकते हैं आप। भले उनके 9 सांसद चुन के आ गए, 8 सांसद चुन के आ गए, विधायक भी ज़्यादा नहीं चुन के आए हैं, लेकिन आज उद्धव जी की अगर बात करें तो उद्धव जी तो अब पछता रहे होंगे कि मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया। उनकी पार्टी चली गई, उनके चिन्ह चले गए, उनकी सब कुछ चला गया। आज उनके पास कुछ नहीं बचा है, बीएमसी बचा था वो भी चली गई। तो ममता बनर्जी अब उनकी जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब ममता बनर्जी लोगों की सहानुभूति जो बटोरने की कोशिश कर रही है वो कभी नहीं होने वाली है। अब जो है टीएमसी का समापन हो चुका है। क्या लगता है, बीजेपी इस बार बहुमत से जो आई है, आज समय 208 सीट लेके एक तरफा जीत जो ली है, इतने आसानी से हार जाएगी अगले चुनाव में। ममता जी अब अगली गिनते रहिए आप अपने ऊपर प्लास्टर चलाते रहिए, हमला करवाते रहिए। आपकी पोल खुल चुकी है। लोग कतई नहीं चाहते हैं कि अब फिर से जो है यहाँ पर टीएमसी सरकार बने। बांग्लादेश से एक एक को चुन चुन के वहाँ से भगा दिया जाएगा। वो तो खुद ही भाग जाएंगे और जो बचेंगे उनको भगा दिया जाएगा। ऐसे में जो आप मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रही थी, अब वो कहानी वहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब बीजेपी वहाँ पर जड़ से मजबूत हो जाएगी और हो रही है, हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2029 में देख लीजिएगा ऐसा परिणाम क्या होता है। अब तो ममता बनर्जी के जो 80 विधायक चुन के आए थे उनको बचाने की अब कवायद करनी पड़ेगी ममता बनर्जी, क्योंकि उनकी पार्टी अब टूट चुकी है। जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, उन्होंने बैठक बुलाई अपने विधायकों की। बैठक में कितने लोग पहुंचे, 80 में से सिर्फ 20 विधायक और 60 विधायक गायब रहे, यानी कि वहां पर गुट बन रहा है। जो 20 विधायक आए थे वो भी अब टूट जाएंगे, यानी कि अब जो है टीएमसी के जो 80 विधायक हैं वो भी जो है टूट के जो है बीजेपी में कहीं ना कहीं शामिल हो जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक टीएमसी में रहूँगा यहाँ पर खतरों से खाली नहीं है। भ्रष्टाचार इतने किए हैं कि एक एक की पोल खुलनी बाकी है। एक एक की फाइल जब खुलेगी तो जो 80 है विधायक है ना, उसमें से 80 के 80 फाइल में क्या क्या किए रहेंगे सब सामने आ जाएगा। वो डरे हुए हैं, कौन पंगा लेगा बीजेपी से। सब ईडी के डर से, सीबीआई के डर से जो है घर क्या बैठेंगे, जेल में जाके बैठेंगे। क्योंकि ममता बनर्जी सीबीआई को वहाँ आने नहीं देती थी। ईडी की जांच अगर बैठती थी तो फाइल लेके भाग जाती थी। खुद ही एक मुख्यमंत्री जब जांच अधिकारी किसी के यहाँ जाता है, वहाँ पर रेड करता है और मुख्यमंत्री खुद पहुँच के उसकी फाइल लेके भाग जाती है, ऐसा कभी सुना है आपने? जब देखो सुप्रीम कोर्ट। केंद्र की बात उनको मानना नहीं था। आज केंद्र जो है पश्चिम बंगाल में पहुंच गया है। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यही होगा कि ममता बनर्जी की अब कहानी खत्म, अभिषेक बनर्जी की कहानी खत्म। अब ये लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि लोग गुस्से में हैं, ये लोग कुछ गलत करेंगे तो अब ओरिजिनल मार खाएंगे। अभी तक वो अंडे और टमाटर फेंके गए थे। अब जो है अगर पब्लिक को लोग ज़्यादा अगर परेशान करेंगे, तो परेशान तो कर ही नहीं सकते, वो अपने लोगों से ही अपने ऊपर हमला करवाएंगे, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो पोल खुल रही है उससे तो उनको जो है सबक मिल ही जाएगा। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की टाटा बाय बाय तो हो गई है, अब उनकी कहानी भी खत्म हो जाएगी। अब वो जो है इतिहास बन जाएंगी। कभी टीएमसी की यहाँ सरकार हुआ करती थी। आज वाम दलों के क्या है, वहाँ पर एक छत्र राज था वामपंथियों की। आज उनकी कहानी खत्म हो गई, एकदम जीरो हो गए हैं। यही हाल टीएमसी की होगी और बीजेपी यहाँ पर सालों साल राज करेगी। क्योंकि बीजेपी अगर अच्छा काम करेगी तो टिकेगी, अच्छा काम नहीं करेगी तो और कोई पार्टी तैयार हो जाएगी और दूसरे लोग आ जाएंगे।
सत्ता तो आती है जाती है, लेकिन इस तरह की जो राजनीति होती है कहीं भी, हम पश्चिम बंगाल नहीं कर रहे, पूरे देश की बात करते हैं, जो इस तरह की तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है, एक वर्ग को खुश करने के लिए, उनका वोट बैंक हासिल करने के लिए आज जो हिंदुओं को सताया जा रहा है, इससे लोगों को भी सबक सीखना चाहिए। आज हमारे देश में हिंदुओं की संख्या 70% घटती जा रही है। सोच लीजिए, जिस दिन 50% पे आ गए ना, उस दिन पूरे देश में जितने भी प्रदेश है, एक नया ममता बनर्जी पैदा होगा और हिंदुओं की और जो राजनीति, हिंदुओं की जो संख्या है, जो उनकी पॉपुलेशन है, उन पर क्या असर होगा। लोग जो है देश से भागेंगे, कहाँ जाएंगे? कोई हिंदू देश है क्या? कहाँ जाके शरण लोगे? जो स्थिति इस समय बांग्लादेशियों की है, वो स्थिति जो है यहाँ पर हिंदुओं की हो सकती है आने वाले दिन में। इसलिए योगी जी कहते हैं, बटोगे तो कट जाओगे, इसलिए बटिए मत, एक साथ मिल के रहिए। और जो तुष्टीकरण की इस तरह राजनीति करते हैं, एक वर्ग को खुश करने के लिए जो राजनीति करते हैं, उनका सफाया करना बहुत जरूरी है। हमारे देश में क्या मुसलमान कम है? उनको बढ़ावा दीजिए ना। आप बांग्लादेश से बुला बुला के, पाकिस्तान से बुला बुला के, रोहिंग्या से बुला बुला के उनको वोटर बनवाएंगी और अपनी राजनीति चमकाएंगी, अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं, अपने आप को प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करोगी, तो उसका रिजल्ट तो जीरो होना ही है। फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या लगता है आपको पश्चिम बंगाल में जो हुआ और जो होने जा रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, हम व्हाट्सएप पे आपको पर्सनल लिंक नहीं भेज पा रहे हैं, इसके लिए हम जो है अपने वीडियो को स्टेटस पर रखते हैं। आप जो है उसे स्टेटस से उठाकर लिंक को जो है ओपन करके आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हम राजनीति से जुड़ी हुई अंदर की खबरों पर हम विशेष चर्चा जो है अपने वीडियो के माध्यम से करते हैं और लोगों से उनकी राय विमर्श करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।